हरे कृष्णा। ओम महालक्ष्माय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपसे विनम्र निवेदन के साथ यह वरदान मांगती हूँ कि मैं इस कथा को पूर्णतः आपके मुख से बोले हुए वाक्य को समस्त सनातनियों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। आइए जानते हैं, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। आइए जानते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत की। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज नम्रता पूर्वक पूछते हैं, हे वासुदेव, आप मेरे प्रति किसी ऐसे महान व्रत का वर्णन कीजिए जिसको करने से समस्त मानव जाति संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने में समर्थ हो। इस प्रकार के भक्ति व श्रद्धा से भरे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज धर्मराज से कहते हैं कि जिस समय वृत्रासुर आदि दैत्यों ने स्वर्ग को जीत लिया था, उस समय पर इंद्र जी ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। उस पर जो नारद जी ने उन्हें व्याख्यान दिया है, उसी का प्रकाश मैं तुम्हारे सम्मुख करता हूँ, जो एकाग्रचित होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में कोई एक पाटनपुर नामक नगर था, जहाँ पर रत्न की भूमि स्वर्ण के पर्वत विद्यमान थे। वहाँ की स्त्रियाँ इतनी सौंदर्यमयी थी, उनकी सुंदरता को देखकर रति भी लज्जित हो जाती थी। वहाँ की नगर की सुंदरता विश्वकर्मा को भी आश्चर्य में डाल देती थी। जहाँ पर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का जन्म होता है, उस सुंदर नगर का महाराज मंगलसेन राजा राज्य करते थे। उसके चिल्ल देवी व चोला देवी दो रानियां थी, जिसमें चोल देवी नाम की रानी अति दुष्टा थी, यानी बहुत कुबुद्धि और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। एक दिवस राजा मंगलसेन अपनी छोटी रानी चिल्ल देवी के सहित अपने राजमहल की छत पर एक सुंदर स्थल देख रहे थे एवं रानी से कहते हैं कि हे प्राणवल्लभा, मैं उस स्थान में एक ऐसा सुंदर उद्यान को जन्म दूंगा, जिसमें कि मैं ऐसे वृक्षों का रोपण करूंगा जिसमें कि क्रीड़ा करने में रति के समान सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा ने रानी से कहकर वहाँ एक सुंदर उद्यान को जन्म दिया, जो कि स्वर्ग के उद्यान से भी अच्छा था। एक दिन भाग्यवश उस बाग में वाराह प्रवेश करता है, जो कि इतना विशाल था कि उसका शरीर आकाश को स्पर्श करता है तथा उसका स्वर इतना कठोर था कि मानो कि हृदय में कंपना होने लगी। और इस तरह के भयंकर वारा को देखकर रक्षक देखते हैं तो मारे भय के राजा के पास जाकर वृत्तांत को कहते हैं। राजा जब इस प्रकार के भयंकर वाराह का वृत्तांत सुनते हैं तो क्रोध कर वशीभूत हो जाते हैं एवं उनकी अपनी संपूर्ण सेना को लेकर अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर सवार होकर उद्यान की ओर पहुंचते हैं एवं संपूर्ण सेना को लेकर आज्ञा देते हैं कि बारह जिसके समीप से बिना लक्ष्य हुए जावेगा, उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इस प्रकार बारह जब सुना तब राजा के ही समीप से गुजरने लगा और उनके सम्मुख से ही प्राण लेकर भागता है। तब राजा बड़े लज्जित होते हैं एवं अपने वाहन को उसी के पीछे दौड़ाते हुए महान वन में जाते हैं, जहाँ पर भयानक पशुओं का साम्राज्य ही था। इस तरह से जब राजा वन में पहुँच जाते हैं, तब वह बारह राजा के सम्मुख हो उनके भाले का लक्ष्य होकर दिव्य देह प्राप्त करता है तथा राजा से बोलता है कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया है। इसके लिए हे राजन, अब मेरे बारह होने का वृत्तांत सुनिए। जिस समय मैं ब्रह्मा जी के निकट गायन कर रहा था, दुर्भाग्यवश उसी समय अहंकार वश होकर ताल भूल गया। उसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया कि तुम पृथ्वी में जाकर वाराह रूप धारण करो तथा मंगलसेन राजा के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। वही इस समय हुआ। अब आपको महालक्ष्मी व्रत वर रूप देता हूँ। यह चारों
अर्थ देने वाला है। इसके करने से आप निसंदेह चक्रवर्ती सम्राट होंगे। इस तरह वह चित्ररथ गंधर्व राजा को वर देकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग को जाता है। गंधर्व के चले जाने के पश्चात राजा क्या देखता है कि उसके वाहन के निकट एक बटुक ब्राह्मण दुखी पड़ा है। राजा उससे कहते हैं कि हे नवीन अपराजित, तुम देव हो या दानव, मुझसे सत्य सत्य कहो। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर वह बटुक ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप ही के राज्य में मैं आपके ही साथ उत्पन्न हुआ हूँ। अब आप मुझे सेवा करने का अवसर दें। इस प्रकार के ब्राह्मण भक्ति युक्त वचन सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण को घोड़े को जल पिलाने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मण उस घोड़े के पीठ पर आरूढ़ होकर ऐसे सरोवर की ओर जाता है जहाँ पर पंछियों का शब्द सुनाई दे रहा है। जिस समय वह बटुक घोड़े को जल पिला रहा था, उसी समय अश्व के पैर में कीचड़ से फंस गए, जिसके कारण वह लाचार होकर घोड़े से उतरता है और चारों तरफ देखने लगता है। तब उसने एक दिव्य आभूषणों से सुसज्जित कुछ देव स्त्रियों को पूजन करते देखता है। तब वह उन देव से पूछता है कि हे देवियों, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पूजन विधि व फल कहने की हमारे प्रति कृपा करेंगी। इस प्रकार बटुक के वचनों को सुनकर देव स्त्रियां कहती हैं कि यह व्रत संपत्तियों को देने वाला महालक्ष्मी का व्रत है तथा व्रत कुंवार की अष्टमी को होता है। प्रातः काल उठकर 16 बार मुंह धोवें एवं 16 ग्रंथि की डोरा तैयार कर फूल, अक्षत, धूप, दीप से इनकी पूजा करनी चाहिए एवं वह डोरा लक्ष्मी जी को अर्पण कर अपने दाहिने हाथ में ग्रहण करना चाहिए एवं ब्राह्मणों को धन दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस तरह से देव स्त्रियां ने संपूर्ण वृत्तांत बटुक को कहा सुनाया और यह कहा कि हे विप्र, यह व्रत अपने राजा से भी कहो कि वो कराए और वह भी हर प्रकार की संपत्ति से युक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह वह बटुक ने संपूर्ण विधि जानकर घोड़े को जल पिलाकर एवं राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वह देवियों के प्रणाम करके और संपूर्ण कहानी जानकर और जाकर राजा को यह व्रत और वृत्तांत सुनाता है। यह महान व्रत बना देने वाला तथा बटुक की हर प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है। व्रत को बताने पर राजा ने अपने नवीन बटुक के सहित अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। सर्वप्रथम राजा बटुक यानी ब्राह्मण सहित अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है एवं रानी जब राजा के हाथ में डोरा देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है एवं मन में यह विचार करती है कि राजा शिकार के बहाने किसी स्त्री से मिलने जाते हैं। ऐसा सोचकर उसने डोरा राजा के हाथ से तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी समय वहां चिल्ल देवी उपस्थित होती है तो वो डोरे को उठाकर बटुक से व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर लेती है। जब पूजन का दिन आता है और राजा अपने हाथों में डोरा नहीं देखते तो वह चिल्ल रानी के यहाँ पर गीत का शब्द सुनते हैं तो राजा बटुक से डोरे के बारे में पूछते हैं। तब बटुक सब वृत्तांत कहता है और जिससे राजा चोल रानी के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं एवं चिल्ल रानी के यहाँ जाकर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। इसके पश्चात महालक्ष्मी, जो कि वृद्धा के रूप धारण करके चोल रानी के पास आती हैं, तब उनका चोल रानी अनादर करती हैं। वे तो उसके परिणाम स्वरूप उसे श्राप देती हैं, तेरा मुख बारही के समान हो जाएगा और तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा चली जा। इस प्रकार श्राप देकर लक्ष्मी जी चिल्ल देवी के घर जाती हैं और कहती हैं, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो भी वर मांगो। तब चिल्ल देवी ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस व्रत को जो कोई भी करे उसके गृह में आप सदा निवास कीजिए तथा जो इस कथा को सुने और दूसरे को सुनाए
उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करिए, यही मेरी प्रार्थना है। इस तरह के भक्ति युक्त वचन सुनकर माँ लक्ष्मी उन्हें वरदान देती हैं तथा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके पश्चात चोल रानी चिल्ल देवी के द्वारपालों द्वारा अपमानित की जाती हैं एवं अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर महालक्ष्मी का व्रत करती हैं, जिसके कारण पुनः स्वरूप दिव्य देह को प्राप्त करती हैं। एक दिवस राजा के प्रसन्न होने के बाद ऋषि के आश्रम से अपने पति के साथ महल में प्रवेश करती हैं। इस तरह राजा दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगते हैं। राजा मंगलसेन भी चक्रवर्ती राजा होते हैं तथा नूतन वटुक मंत्री का पद ग्रहण करता है। महाराज मंगलसेन इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्रवण नक्षत्र होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज व नारद जी इंद्र से कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह थी महालक्ष्मी महापुराण की कथा। आइए अब जानते हैं चने की दाल व गेहूं चढ़ाने का मंत्र। चने की दाल हाथ में लेकर पोला पर्यटन गाँव मंगलसेन राजा चोला रानी चिल्ला रानी ब्राह्मण बरवा कहे कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। इस तरह 16 बार इसको करना चाहिए। उसके पश्चात आरती करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करके अपने घर से विदा करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है वह भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय लक्ष्मी माता का सदा सर्वदा अपने घर में लक्ष्मी स्थापित रूप से उनके घर में वास करती हैं। ये थी माता लक्ष्मी महापुराण की कथा। ओम लक्ष्माय नमः। माँ भगवती सदा सर्वथा सभी का कल्याण करिए। आप हमारे सभी का दुख निवारण करिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।